अभी तक इस चैप्टर में हमने स्टडी किया डाइपोल के बारे में, राइट। हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे कितना होगा, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, और शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कैसे डिटरमाइन करते हैं, सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है। फिर मैंने बताया था कि डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्लेस कर देंगे, राइट, तब क्या होगा, उस पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस क्या होता है, जीरो होता है, राइट। फिर मैंने टॉर्क की कंडीशन निकाली थी, जो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा आया था। अब हम सीखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, राइट। हम डाइपोल को स्टेबल कंडीशन किसे कहेंगे और डाइपोल का अनस्टेबल कंडीशन किसे कहा जाएगा, राइट। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। डाइपोल का स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे, राइट। मैं क्या करता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करता हूं, राइट। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यदि मैं डाइपोल को इस तरीके से प्लेस करूं, यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, राइट, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किधर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अलोंग टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है माइनस क्यू चार्ज पे। तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट, ओके। और हम देखें यहां पे नेट फोर्सेस, राइट, इस तरीके से है डाइपोल, राइट, अलाइन इस तरीके से। अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट देखूं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है। तो जो डाइपोल मोमेंट P है, राइट, वो क्या है, पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की, राइट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट P है, राइट, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इस डाइपोल को किसी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, राइट। मैंने इसको थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां पे माइनस क्यू चार्ज, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, ओके। थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, राइट। जब इस समय जब डाइपोल इस तरीके से था तो उसमें नेट फोर्स एक्सपीरियंस क्या थी, जीरो। जो नेट फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा था एफ नेट इक्वल टू क्या होगी, जीरो। अब मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गई, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आ गई, ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये सेम फोर्स लगेगा। और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पे भी फोर्स यही लगेगा, ओके। ये डाइपोल इस तरीके से, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ये डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, ये जो डाइपोल है ऐसे रोटेट कर जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज में डाइपोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, ओके। तब उस पे टॉर्क जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। जिस समय ये रोटेट कर रहा है उस समय टॉर्क है, लेकिन फाइनली जब ये अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहने का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम की मतलब ये होती है फिजिक्स में, यहां पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स उस डाइपोल पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो जब ये रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जैसे ही रोटेट करके फर्दर ये अलाइन कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब तो कोई रोटेशन होगा नहीं, राइट। तो नेट टॉर्क अब क्या हो जाएगा, जीरो। इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल करने का मतलब यह हुआ कि जैसा डाइपोल को हमने रखा था, डाइपोल उसी कंडीशन में फिर से अपने आप को अलाइन कर लिया, राइट। दिस इज स्टेबल कंडीशन ऑफ
डाइपोल या स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल होगा वो स्टेबल होगा, राइट। अब लेते हैं अनस्टेबल कंडीशन। लेट्स कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ओके। मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक डाइपोल को प्लेस कर रहा हूं, लेकिन उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ पैरेलल नहीं होगा, एंटी पैरेलल होगा, एट एन एंगल 180 डिग्री होगा, राइट। ये रही डाइपोल। पहला केस हमने क्या लिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज। अब केस में उल्टा ले रहा हूं, यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज, ओके। अब देखिए अगर यहां पे इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज से फोर्स लगेगी, राइट। और ये फोर्स कितना होगा, Q इंटू E, राइट। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में प्रेजेंट हो तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में लगेगा, along दिस डायरेक्शन, और वो भी कितना होगा, Q इंटू E। तो अभी भी नेट फोर्सेस क्या है, 0। F नेट इक्वल टू क्या है, 0। लेकिन अब मैं यदि इसे थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, राइट, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये एंगल थीटा, मैंने थीटा एंगल से क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, राइट। अब क्या होगा, इस चार्ज पे, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, अब इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, F इक्वल टू Q इंटू E, राइट। अब इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, F इक्वल टू Q इंटू E, राइट। अब इस पे फोर्स लगने लगेगा, राइट, ऐसे है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और नीचे वाला फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, राइट। और इस तरीके से रोटेट होके फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल आ जाएगा, राइट। ये डाइपोल जो ऐसे था, जब हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, जब इस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से रोटेट करेगा और ये फिर से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल आ जाएगा। लेकिन जरा कंडीशन को ध्यान से समझें कि रोटेट करने से पहले प्लस क्यू चार्ज क्या थी, इस पोजीशन पे थी, और माइनस क्यू चार्ज किस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन पे थी। जब हमने उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो हमने क्या देखा कि ये जो डाइपोल है वो इस तरीके से रोटेट हो रही है, राइट। और रोटेट होने के बाद अब की कंडीशन क्या होगी, इस पोजीशन, ये प्लस, ये माइनस क्यू चार्ज अब इस पोजीशन पर आएगी और प्लस क्यू चार्ज इस पोजीशन पर आएगी। मतलब रोटेट करने से पहले इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो अब ये डाइपोल का जो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर रही है कि इसके डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या हो जा रहा है, अपने आप को अलाइन कर ले रहा है। क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और यहां पर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो जिस डायरेक्शन से हमने इसको रोटेट किया था थीटा एंगल पे, उसको इसी डायरेक्शन में आना चाहिए था, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आई। दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो परफेक्टली इस डायरेक्शन में आ जा रही है, रोटेशन होकर के इस डायरेक्शन में आ जा रही है, तब भी नेट टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो नेट टॉर्क तो अभी भी 0 है,
राइट, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इस कंडीशन में जो डाइपोल होगा वो अनस्टेबल होगा, राइट, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, राइट। ये डाइपोल की क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी ना। तो अभी तक हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्लेस करके देखा। नाउ लेट थिंक क्या होगा यदि मैं एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्लेस कर दूं, या कहूं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में प्लेस कर दूं, राइट। जी मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस टॉपिक पे प्रॉब्लम को फ्रेम किया जाता है। ओके, तो हम अब देखेंगे व्हाट हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field intensity, right? Dipole in non-uniform electric फील्ड, राइट। जब डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर रहा हूं, राइट। मैं यहां पे कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करूंगा, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करेगी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, राइट। इसे बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, राइट। मैंने क्या कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर लिया, राइट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हर पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, चाहे आप इस लेवल पर देख लो, चाहे आप इस लेवल पर देख लो, चाहे आप इस लेवल पर देख लो, राइट। हर लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टी बताते समय मैंने बता रखा था, जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के क्लोज लाई करेंगे वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के डिस्टेंस पे लाई करेंगे वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को देखूं और इस पॉइंट को देखूं, राइट, तो दोनों पॉइंट पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली इस लेवल पे ज्यादा होगा, और इस लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा क्लोज लाई कर रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डाइपोल को प्लेस कर दूंगा, राइट। अब मैं डाइपोल को देखो किस तरह से ओरिएंट कर रहा हूं इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। लेट्स से ये आपको जो बीच वाली लाइन जो दिख रही है ना, एकदम स्ट्रेट दिख रही है, राइट। बीच वाली लाइन क्या एकदम स्ट्रेट है, तो क्यों ना हम इसे एक्सिस असाइन कर दें। हम इसे एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसे वाई एक्सिस बोल देते हैं, राइट। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ना, राइट, इसे हम क्या असाइन कर दिए, एक्स एक्सिस, और इसे वाई एक्सिस हमने असाइन कर दिया, राइट, क्योंकि ये लाइन एकदम स्ट्रेट दिख रही है। अब इसी लाइन पे मैं डाइपोल को प्लेस्ड कर देता हूं। ये डाइपोल को प्लेस कर दिया, यहां पे रहा माइनस क्यू चार्ज और यहां रहा प्लस क्यू चार्ज। ओके, इस पॉइंट पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और इस पॉइंट पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ओके, डाइपोल क्या होता है, लेंथ वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो क्यों ना हम इसके लेंथ को डेल एक्स असाइन कर देते हैं, राइट। डेल एक्स इज द
स्मॉल लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, क्योंकि डायपोल का लेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना। अब डायपोल का लेंथ बहुत छोटा है, अब जहां पे माइनस क्यू चार्ज है, लेट्स से दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज ए, और ये जहां पे प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट क्या है, बी। तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग होगा, उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, और जहां पे पॉइंट बी है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी, राइट। अगर यहां पे E1 है तो यहां पे कुछ E2 होगी, राइट, लेकिन डिफरेंट होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जो ज्यादा होगी, डेफिनेटली पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए के, राइट, क्योंकि जो पॉइंट ए है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, और जो पॉइंट बी है वहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा क्लोजर लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने ई असाइन कर दिया। हमने क्या असाइन कर दिया, ई, राइट। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। और जो पॉइंट बी है, राइट, तो पॉइंट बी कितना डिस्टेंस पे है, राइट, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी, डाइपोल का, राइट। तो डाइपोल का लेंथ तो बहुत छोटा होता है, जैसे हमने डेल एक्स असाइन किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितना वेरिएशन होगा, लेट्स से डेल एक्स का वेरिएशन होगा, डेल एक्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट बी पे एज कंपेयर टू ए। तो जो पॉइंट बी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असाइन कर रहे हैं, लेट्स से ई प्लस डेल ई, ई प्लस डेल ई। नाउ अब फोर्सेस की बात कर लेते हैं, राइट। अगर हम बात करें इस माइनस क्यू चार्ज पे, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने एक्सिस लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, ऊपर के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इससे नीचे के डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस। तो जो माइनस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस ऊपर है तो माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज माइनस क्यू पे। तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, मैं इसे F1 कह रहा हूं, और ये फोर्स क्या होगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में प्रेजेंट है, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई। और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, मैंने इसे एक्स एक्सिस यदि असाइन किया है तो नीचे क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। नाउ फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, लेट्स से फोर्स क्या होगा, F2, राइट, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड अब सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कुछ अलग है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कुछ अलग है। नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता था, नेट फोर्स जीरो होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू कांस्टेंट होती थी थ्रू आउट। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, वैरी कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैरी करने से फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाएगा। दिस फोर्स F2 क्या होगा, Q इंटू ई, तो चार्ज क्या है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस डेल ई, यहां का क्या था E। जैसे हमने पॉइंट ए से बी गया तो हमने कहा कि डेल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई होगी, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E प्लस डेल ई, E प्लस डेल ई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, along द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप। ओके, तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होता था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डाइपोल के ऊपर, अब यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, राइट। अगर हम यहां पे नेट फोर्स देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स किसका ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ज्यादा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ F1 क्या होगा, कम होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो F2 के डायरेक्शन में होगा। F2 डायरेक्शन किधर, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, राइट। मतलब अब इस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो ना होके नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलग हो गई, मतलब ये डाइपोल अब इस तरीके से मूव करने लगेगा, राइट। डाइपोल में मोशन आ जाएगा, राइट। तो जो नेट फोर्स होगा F
नेट इक्वल टू क्या होगा, F2 माइनस F1, राइट, F2 माइनस F1। अब ये जो नेट फोर्स है ये हम सिंपली इसको F से रिप्रेजेंट कर दें, इस F को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। F2 के पोजीशन पे QE प्लस Q डेल E लिखेंगे, राइट, और F1 के पोजीशन पे QE लिखेंगे। तो देखो यहां से QE और QE कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q डेल E, Q डेल E, राइट, ओके। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। आप देखकर बता सकते हो जिस चार्ज पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और उस चार्ज पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा, डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। ओके, मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को डेल एक्स से डिवाइड करता हूं और डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो F इक्वल टू Q डेल E डिवाइडेड बाई डेल एक्स से मैंने डिवाइड किया और डेल एक्स से मल्टीप्लाई किया। मैंने ऐसा क्यों किया, इससे क्या प्रॉफिट होगा समझ लेते हैं। हमने पढ़ रखा है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का जो हमने लेंथ लिया है वो डेल एक्स लिया है, दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, राइट। और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q, तो दिस Q इंटू डेल एक्स क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट P बन जाएगा। F इक्वल टू P डेल E बाई डेल एक्स, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन चाहे तो मैं ऐसे लिख लूं, चाहे डेल एक्स डाइपोल का लेंथ क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लें तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू P डी डेल E बाई डेल एक्स, राइट। ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, राइट। अब डी बाई डी एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड। अब ये जो ग्रेडियंट ऑफ फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। ग्रेडियंट ऑफ फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड along x axis,